नमो भगवते वासुदेवाय। प्रिय मित्रों, आप पवित्र पथ पर भगवत गीता के उस ज्ञान प्रवाह के साथ आगे बढ़ रहे हैं जो मनुष्य के भीतर छिपे डर, अहंकार और सत्य तीनों को एक एक करके उजागर करता है। अब तक हमने देखा धृतराष्ट्र का मोह, दुर्योधन का भय और पांडवों की संगठित शक्ति। अब गीता हमें दुर्योधन के मन की और गहराई में ले जाती है। दुर्योधन आगे कहता है, इस सेना में धृष्टकेतु, चेकितान, पराक्रमी काशी नरेश, पुरुजीत, कुंती भोज और श्रेष्ठ पुरुष सभ्य भी उपस्थित हैं। मित्रों, यह नाम की केवल सूची नहीं है, यह दुर्योधन के भीतर बढ़ते भय की गूंज है। जब कोई व्यक्ति एक एक नाम लेकर शत्रु की शक्ति गिनाने लगे तो समझ लेना चाहिए कि वह मन ही मन युद्ध हारने लगा है। दुर्योधन अब केवल भीम और अर्जुन की बात नहीं कर रहा, अब उसे हर दिशा से शक्ति दिखाई दे रही है। धृष्टकेतु जो दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, चेकितान जो निडरता और साहस का रूप है, काशी नरेश जो राजसी शौर्य का प्रतीक है, इन सब का एक साथ खड़ा होना यह दिखाता है कि पांडवों के साथ केवल रक्त संबंध नहीं, धर्म का समर्थन है। पुरुजीत और कुंती भोज ये केवल योद्धा नहीं हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि धर्म के लिए दूर दूर से लोग एकत्र होते हैं। जहाँ सत्य होता है वहाँ समर्थन अपने आप आता है। श्रेष्ठ पुरुष सभ्य, यह शब्द बहुत गहरा है। श्रेष्ठ केवल बल से नहीं बनता, श्रेष्ठ वह होता है जो मूल्य और मर्यादा के साथ खड़ा हो। और यही बात दुर्योधन को भीतर से डराती है। अब वह आगे कहता है, इस सेना में पराक्रमी युद्धामन्यु, वीर्यवान उत्तमौजा, सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु तथा द्रौपदी के पुत्र, ये सभी महान रथी हैं। यहाँ मित्रों, गीता हमें एक अत्यंत भावुक सत्य दिखाती है। अभिमन्यु एक युवा योद्धा, एक पुत्र, एक आशा। दुर्योधन उसका नाम भी डर के साथ ले रहा है, क्योंकि धर्म की शक्ति उम्र नहीं देखती। युद्धामन्यु और उत्तमौजा ये वे योद्धा हैं जो बिना किसी स्वार्थ के धर्म के पक्ष में खड़े हैं। इनका पराक्रम इस बात का संकेत है कि पांडवों की सेना केवल राजनीतिक गठबंधन नहीं, आदर्शों का संघ है। और फिर द्रौपदी के पुत्र। मित्रों, यहाँ गीता मौन होकर भी बहुत कुछ कह देती है। द्रौपदी जो अपमान का प्रतीक बनी लेकिन धर्म से कभी नहीं हटी, उसके पुत्र उस अन्याय की जीवित स्मृति हैं। अन्याय से जन्मा आक्रोश धर्म के साथ मिल जाए तो वह अपराजय बन जाता है। दुर्योधन यह सब देखकर अपने गुरु से कह रहा है, देखिए गुरुदेव, हम अकेले नहीं लड़ रहे, हम एक विचारधारा से लड़ रहे हैं। लेकिन वह यह बात स्वीकार नहीं कर पा रहा। यहाँ गीता हमें मानव मन का एक बड़ा सत्य सिखाती है। अधर्म सबसे पहले सच को गिनता है, फिर उससे डरता है। धर्म को गिनने की आवश्यकता नहीं होती, वह बस खड़ा रहता है। आज के जीवन में भी यही होता है। जब हम सही होते हैं तो हमें सफाई नहीं देनी पड़ती, लेकिन जब हम गलत होते हैं तो हम नाम गिनाते हैं, तर्क देते हैं, तुलना करते हैं और सहारा ढूंढते हैं, बिल्कुल दुर्योधन की तरह। मित्रों, इन श्लोकों का सार यही है, पांडवों की शक्ति उनके अस्त्रों में नहीं, उनके उद्देश्य में है। और दुर्योधन की कमजोरी उसकी सेना में नहीं, उसके मन में है। इसलिए गीता का पहला अध्याय युद्ध से पहले ही हमें यह सिखा देता है, युद्ध बाहर नहीं, अंदर जीता या हारा जाता है। यदि यह भावार्थ आपके हृदय तक पहुंचा हो तो इसे आगे बढ़ाना भी एक पवित्र धर्म है। ज्ञान का प्रसार ही सच्ची सेवा है। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। पवित्र पथ के साथ बने रहिए। आगे आने वाले श्लोकों में दुर्योधन का भय और अधिक स्पष्ट होता जाएगा और अंततः कृष्ण का दिव्य उपदेश हमारे जीवन को दिशा देगा। ओम शांति शांति शांति।